हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा नॉवेल डॉलर बहू, जिसको लिखा है सुधा मूर्ति ने। नाम है क्या नॉवेल का? डॉलर बहू, यानी कि बहू क्या है? डॉलर वाली है, डॉलर कमाने वाली है। तो ये जो नॉवेल है बहुत अच्छा है। तो हम इसको पढ़ने से पहले इसके राइटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, इसकी राइटर है सुधा मूर्ति, जिनका जन्म कर्नाटका में हुआ था एंड इनकी शादी नारायण मूर्ति के साथ हुई है और ये खुद भी एक इंजीनियर हैं। और आप लोगों को पता है कि जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, वो सुधा मूर्ति के दामाद हैं। चलिए बात करते हैं डॉलर बहू नावल की। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी पब्लिश डेट। ये पब्लिश्ड हुआ था 2003 में। इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो कन्नड़ है, क्योंकि सुधा मूर्ति कर्नाटक की थी, इसलिए इनकी लैंग्वेज कन्नड़ है। बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। और डॉलर बहू का जो कन्नड़ टाइटल है वो है डॉलर सोस, इंग्लिश में ये डॉलर बहू है। तो चलिए नावल को पढ़ने से पहले इसमें मेन कैरेक्टर्स के नाम जान लेते हैं, उसके बाद कहानी को शुरू करते हैं। इसमें टोटल देखिए मेन 7 कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले शामन्ना, ये एक संस्कृत के टीचर हैं और इस स्टोरी में ये फादर हैं। दूसरा कैरेक्टर है गौरम्मा। गौरम्मा एक हाउसवाइफ है और ये शामन्ना की बीवी है और इस स्टोरी में ये बच्चों की मदर है। तीसरा कैरेक्टर है चंद्रशेखर, जो कि गौरम्मा और शामन्ना का बड़ा बेटा है और ये सिविल इंजीनियर है जो अमेरिका जाकर डॉलर कमाता है। दूसरा बेटा है गिरीश और ये एक बैंक में एज अ क्लर्क जॉब करता है। इनकी एक छोटी बेटी है सुरभि, यानी 2 बेटा हैं, 1 बेटी है। इनकी एक बहू है विनुता, जो कि एक स्कूल टीचर है और ये छोटे बेटे गिरीश की वाइफ है और ये रुपीस कमाती है। दूसरी बहू है इनकी जमुना, जिसको डॉलर बहू ये टाइटल दिया गया है और ये चंद्रशेखर की वाइफ है और ये अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका रहती है। ये स्टोरी है एक ऐसी सास की जो अपनी 2 बहुओं में डॉलर और रुपीस देखकर भेदभाव करती है। गौरम्मा एक लालची माँ है 3 बच्चों की, चंद्र, गिरीश और सुरभि। कहानी शुरू होती है चंद्रू से। चंद्र ट्रेन में विनुता को देखता है। विनुता एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जिसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। तो चंद्रशेखर को विनुता से प्यार हो जाता है, लेकिन चंद्र अपनी जो फीलिंग्स है वो विनुता को बता नहीं पाता है। और जो चंद्रशेखर है उसका सपना है पैसा कमाने का और अमीर बनने का, और उसका ये सपना एक दिन पूरा हो जाता है और वो अमेरिका चला जाता है कमाने के लिए और वो वहीं पर सेटल हो जाता है और डॉलर कमाता है। विनुता जो है एक अनाथ लड़की है और बहुत सीधी सादी अच्छी लड़की है, और जो आदमी उसकी देखभाल करते थे उनकी डेथ हो जाती है और विनुता अकेली हो जाती है, इसलिए वो बेंगलोर चली आती है। जब विनुता बेंगलोर आती है तो वो एक स्कूल में पढ़ाने लगती है, और विनुता जिस स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती है उसी स्कूल में चंद्रशेखर के पिता भी, जो शामन्ना हैं, वो भी एक संस्कृत टीचर के रूप में स्कूल में पढ़ाते रहते हैं। तो अब ये बात तो आपको पता है कि जो चंद्रशेखर है वो अमेरिका जाके सेटल हो चुका है। अब जो उसका छोटा भाई गिरीश है वो अपने पिता के स्कूल में किसी काम से जाता है, वो विनुता को देखता है और विनुता और गिरीश को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और गिरीश के जो फादर शामन्ना हैं उनको भी इस रिश्ते से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और वो दोनों की शादी करवा देते हैं। जबकि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि जो गिरीश का बड़ा भाई चंद्रशेखर है वो भी विनुता को ट्रेन में जब देखता है तो उससे प्यार करने लगता है, लेकिन अपने दिल की बात नहीं बता पाता और अमेरिका चला जाता है। तो अब गिरीश और विनुता की शादी हो जाती है और चंद्रशेखर जो गिरीश का भाई है वो अपने भाई गिरीश की शादी में नहीं आ पाता। और बाद में जब वो शादी की फ़ोटोज़ देखता है तो उसे बहुत झटका लगता है और उसे इस नुकसान से बाहर निकलने में काफ़ी समय भी लग जाता है। देखिए, जो विनुता है एक बहुत ही अच्छी सीधी सादी लड़की है जो स्कूल में पढ़ाती है और रुपया कमाती है, और ये अपने ससुराल में आकर बहुत अच्छे से रहती है। अपने हस्बैंड, सास, ससुर सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, पूरे घर को भी ये संभालती है। गौरम्मा जो विनुता की सास है वो विनुता को प्यार तो ज़रूर करती है, लेकिन तब तक ही प्यार करती है जब तक दूसरी बहू नहीं आई है। चंद्रशेखर अमेरिका से वापस आता है और एक अमीर लड़की जमुना से शादी करता है। जमुना है वो अमीर तो बहुत है,
लेकिन उसकी सोच थोड़ा ख़राब है और वो काफ़ी दिखावा करती है, मतलब जो है नहीं उससे ज़्यादा वो दिखावा करती है। अब जो गौरम्मा है अपनी डॉलर बहू जमुना का असली रंग पहचानने में असफल हो जाती है और वो अब विनुता के सामने जमुना को ज़्यादा प्यार करती है कि ये डॉलर बहू है, डॉलर कमाती है, मेरा बेटा डॉलर कमाता है, इसलिए वो उस बहू को ज़्यादा तवज्जो देती है, ज़्यादा प्यार करती है और विनुता के सामने अपनी बड़ी बहू जमुना की तारीफ़ भी बहुत ज़्यादा करती है। इन सब बातों से विनुता को बहुत तकलीफ़ होती है, उसका दिल बहुत दुखता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप वो सह जाती है। विनुता जो है घर में सबका ख्याल रखती है, लेकिन उसके सारे काम और सारे लव एंड केयर जो है उसकी सास नज़रअंदाज करती है और उसकी कोई परवाह उसके ससुराल में अब नहीं करता, जिससे वो मेंटली एंड फिज़िकली डिस्टर्ब हो जाती है। अब देखिए चंद्र जो है चंद्रशेखर और जमुना को एक बेटी पैदा होती है और उसकी सास जो है गौरम्मा अपनी ग्रैंड डॉटर की देखभाल करने और ख्याल रखने के लिए अमेरिका चली जाती है और गौरम्मा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और अमेरिका की जो लाइफ स्टाइल है उसे काफ़ी ज़्यादा चार्म भी करती है, लेकिन ये जो चार्म था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और जमुना का असली रंग उसकी सास को पता लग जाता है, क्योंकि जमुना अपने दोस्तों से बताती है कि उसने एक चीप बेबी सिटर यानी कि आया इंडिया से मंगा ली है जो उसके बच्चे की देखभाल करेगी। और यही बात अपनी बहू की जो है गौरम्मा सुन लेती है। यह सुनकर गौरम्मा को बहुत झटका लगता है। अब उन्हें अपनी दूसरी बहू विनुता का प्यार याद आ जाता है, जिसमें थोड़ा सा भी स्वार्थ नहीं है। अब उनको अपनी भूल समझ आ जाती है। अब उनको ये समझ आता है कि डॉलर कुछ भी नहीं है प्यार के आगे, और विनुता तो बिना किसी स्वार्थ के उनको इतना प्यार करती थी, तो भी उन्होंने उसके प्यार उसके ख्याल को इग्नोर किया। तब गौरम्मा को अपनी बहू विनुता का प्यार और देखभाल याद आता है और वो सोचती है कि उसके प्यार और उसके देखभाल की क्या कीमत है, जो वो मुझे बिना किसी मतलब के इतना प्यार करती है। और अब गौरम्मा को ये बात समझ में आ जाती है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। जैसे वो डॉलर बहू को सोना समझ के ज़्यादा प्यार करने लगी और विनुता को इग्नोर करने लगी, और जब बाद में वो झटका खाती है तब उसे विनुता के प्यार की कीमत समझ आती है और इन्हें समझ आ जाता है कि डॉलर ही सब कुछ नहीं है। और अब वो बिना किसी को डॉलर और रुपया देखे बिना अपने परिवार में लोगों के साथ अच्छा रिलेशन भी क्रिएट करती है। तो इस तरह से ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है।